हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर राय रोहित ने कई बार मेरी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट करके यह जानना चाहा है कि भुवनेश्वर राजधानी जिसको हाईजैक किया गया था कि आखिर एक ट्रेन कैसे हाईजैक हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इसी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को कैसे हाईजैक किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने प्लेन को हाईजैक होते सुना होगा और फिल्मों में देखा भी होगा कि किस तरह से आतंकवादी लोग पायलट को बंदी बनाकर यात्रियों से भरे पूरे प्लेन को अपने सेलेक्टेड एरिया में लैंड करवा लेते हैं, जिसे प्लेन का हाईजैक हो जाना या अपहरण होना बोला जाता है। दोस्तों, प्लेन के केस में तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन किसी ट्रेन को कैसे हाईजैक किया जा सकता है? क्योंकि ट्रेन जहां पर पटरी है वहीं पर जा सकती है और उसे कहीं भी इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी भुवनेश्वर राजधानी हाईजैक कर ली गई। तो चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, घटना 27 अक्टूबर 2009 की है। भुवनेश्वर राजधानी अपने निर्धारित समय सुबह के 9:30 पर भुवनेश्वर से अपने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए अपने यात्रा की शुरुआत करती है। दोपहर के 2:35 पर ट्रेन बांसतोला रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जो कि झारग्राम रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर पहले थी। यह स्टेशन घने जंगलों के बीच में था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है, ट्रेन के लोको पायलट देखते हैं कि ट्रैक के बीच में बहुत सारे पेड़ काट कर रखे गए थे और लाल झंडा भी गाड़ा गया था। लोको पायलट को लगा कि आगे ट्रैक्स पर कोई खतरा है, इसलिए ट्रेन को रोका जा रहा है और उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को वहीं पर रोक दिया। दोस्तों, उस टाइम तक उन्हें यह नहीं पता था कि ट्रेन को जानबूझकर रोका जा रहा है। जैसे ही ट्रेन रुकी, पीसीपीए नक्सलियों का एक ग्रुप जिसमें करीब 400 लोग थे, जो कि वहीं पर छुपे हुए थे, अचानक से बाहर आ गए और ट्रेन के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को तुरंत वहीं पर बंदी बना लिए और बोले कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक ट्रेन को चालू मत करना। बाकी लोग कुल्हाड़ी, तलवार, धनुष से लैस होकर एसी कोच पर पत्थर मारकर शीशे को तोड़ने लगे। डरे हुए लोगों ने दरवाजा खोल दिया, जिससे वह कोच के अंदर चले गए और जहां तहां चढ़ गए और यात्रियों को भी घेर लिया। इस तरह से पूरी ट्रेन खड़े खड़े हाईजैक कर ली गई, क्योंकि उस टाइम तक उस ट्रेन का सारा कंट्रोल उन नक्सलियों के हाथ में था। दोस्तों, ट्रेन में बैठे यात्रियों ने बताया कि वह लोग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन ट्रेन को हाईजैक करने के पीछे उनकी सरकार से एक मांगे थी। उनके नेता चक्रधर महतो, जो कि जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया जाए। अपनी मांग को वह पूरे ट्रेन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए थे। उन्होंने यात्रियों से कहा था कि जैसे ही हमारे नेता जेल से छूटेंगे, हम ट्रेन को छोड़ देंगे। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें हुई जो कि दिल्ली तक पहुंच गई थी, जिसका जिक्र मैं यहां पर नहीं करने वाला हूं। लेकिन पूरे 4 घंटे के बाद नक्सली लोग लोको पायलट को रिहा करके ट्रेन में बैठा दिए। उसके बाद ट्रेन वहां से सही सलामत रवाना हुई और वह नक्सली लोग वहीं जंगल में गायब हो गए। दोस्तों, इस तरह से राजधानी जैसे ट्रेन को हाईजैक हो जाना भारतीय रेलवे के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। चूंकि उस टाइम तक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा इतनी नहीं थी, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया। लेकिन बात की जाए अभी की, तो फिलहाल ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास अभी कोरस जैसे कमांडो हैं और वो ऐसे ऐसे एरिया के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसीलिए इस तरह से ट्रेन का हाईजैक हो जाना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।